जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता समाधान में अब आगे ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी का ब्लॉग गीता ज्ञान बहुत ही जल्दी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था। बिल्कुल जैसे यहाँ हम सब इस ब्लॉग को गोगो ब्लॉग्स पर सुन रहे हैं और आप इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। यह ब्लॉग कोई उपदेश देने वाला बाबा जी के उपदेशों का कलेक्शन नहीं था, ना ही किसी तरह के तंत्र मंत्र से आपके जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की गारंटी देने की बात कह रहे थे। यहाँ पंडित जी सीधे सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझाते और उन्हें किस तरह असल जिंदगी में उतारा जाए यह बताते। पढ़ने वाले उनसे आर्गुमेंट भी करते थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, वैसा क्यों कहा गया है, ये असल जिंदगी में कैसे पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। पंडित जी हर सवाल का स्वागत करते क्योंकि सवालों से जवाब के रास्ते खुलते हैं। कई बार सवाल हमें उस रास्ते तक ले जाते हैं जिसे ना तो हम पहले सोच पा रहे थे, ना किसी बात को देखने का ऐसा नजरिया बना पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पंडित जी का गीता ज्ञान सिर्फ उनके ब्लॉग तक ही सीमित था। अभी भी अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम सैर पे जाना या शाम में पार्क में जमने वाली बैठक में कभी कभार स्पिरिचुअल डिबेट्स भी कर लेते थे। वहाँ भी उन सब में कभी मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं। पंडित जी के दोस्तों में एक वर्मा जज साहब थे। उनका शहर में बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस था जिसे उनके बेटे संभाल रहे थे। वर्मा साहब ने तो अब खुद को पूजा पाठ और दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई चीजें ना हो। यह कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वर्मा साहब ने दी है तो उसके लिए वाटर कूलर, पंखे वगैरह दान पर दानी की तरह उसका नाम जो लिखा रहता था। रोज शाम के बैठक में वर्मा साहब अपने किसी किए दान पुण्य की बातें करते थे। ऐसा करने के पीछे शायद उनका कोई स्वार्थ ना हो, बस आदतन कर देते थे। लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता था कि वे अपने अगले जन्म के लिए कोई पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब वर्मा साहब की तरह पैसे वाले तो नहीं हैं, अभी भी हर घर की जिम्मेदारी से घिरे हुए हैं और दान तो कोई तब करे जब फैमिली की जरूरतें पूरी हो। वर्मा साहब की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि सब उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता की शहर में बड़े चौराहे पर एक छोटी सी किराना की दुकान थी और फैमिली बड़ी थी तो उसे गुजर बिजर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब को मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें तो बाजार के चहल पहल अट्रैक्ट करती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें रास नहीं आता था। मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था कि पढ़ाई करो या दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र से दुकान पे बैठने लगे और 20 साल तक के युवक को यह ज्ञात हो गया था और जिंदगी घर और दुकान के बीच में ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक उनके पिता चल बसे।
अब जो कि वर्मा साहब को एहसास हुआ कि उनके पिता कैसे उनके परिवार को बांधे हुए थे। उनकी बाकी भाइयों तो पढ़ाई में बिजी थे और उनके सारे खर्चे इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड करती थी। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरह की पूरी जिम्मेदारी वर्मा साहब पे आ गई थी और कम उम्र में बोझ में उनके वक्त से पहले ही सीरियस बना दिया था। अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड के दम पर वर्मा साहब ने एक छोटी सी दुकान से इस शहर के सबसे बड़े कपड़े की व्यापारी बन तक का सफर तय किया था और आज उनके बेटे के पास एक सफल कारोबार है जिनकी नींव उनके पिताजी के पसीने की नमी थी। पंडित जी अक्सर एक बात नोट करते थे कि तमाम पूजा पाठ दान पुण्य के बाद भी, जीवन के सारे सुखों और सम्मान के बाद भी वर्मा साहब के चेहरे पर सुकून गायब रहता था। एक्चुअली होना चाहिए था, हालांकि वो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि किसी से जुखाम बुखार की बातें पूछना अलग बात है, लेकिन कहें चेहरे की झांकती टेंशन का जिक्र करना, क्या पता सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे। धीरे धीरे वर्मा साहब पार्क में आना कम कर दिए थे। पूछो तो बताते थे कि तबीयत थोड़ी खराब सी चल रही है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। पंडित जी ने अभी भी इसे उम्र का खेल ही समझते रहे, लेकिन यह खेल कुछ और ही था जिसका पता पंडित जी को जल्द लगने वाला था। जब लगातार एक हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा कि क्यों ना उनके घर चला जाए, उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था वो मिलने गया। पंडित जी समय निकालकर मिलने गए। वहां जाकर फिर उन्हें वही एहसास होता, वर्मा साहब को शरीर की नहीं मन की परेशानियां थी जिसे वो किसी से भी बांट नहीं रहे थे। थोड़ा एकांत मिलने पर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी ये बेसुकूनी की क्या वजह है, क्यों उनका मन अशांत लगता है, क्या इसके पीछे क्या परिवार का या कारोबार